फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के सीबीएसई सैंपल पेपर का सेक्शन ई। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन डी किया था। आज सेक्शन ई करने से जो आपका सैंपल पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है बेटा वो 36 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। 36 क्वेश्चन में बेटा दिया क्या हुआ है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स conducted a survey to find out about the preferred mode of transportation to school among their classmates. They surveyed 200 students from their school. The result of the survey is follows. 120 students preferred to walk to school. 25% of the students prefer to use bicycles. 10% of the students prefer to take the bus. And the remaining students prefer to drop off by car. Based on the above information, answer the following. सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट समझते हैं। सर्वे किया जाता है स्कूल के बच्चों का, भी मीन्स बच्चे कौन कौन किस तरह से स्कूल जाते हैं। 200 बच्चों का सर्वे किया जाता है, जिसमें से 120 बच्चे जो हैं वो चल के जाते हैं स्कूल, और 25% ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू यूज बाइसाइकिल। जो बाइसाइकिल से जाते हैं वो 25% ऑफ 200 मीन्स 25% ऑफ 200 स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो बाइसाइकिल से जाते हैं, और 10% जाते हैं बाय बस, और जो बाकी बचते हैं वो किससे जाते हैं, कार से। तो हमने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। मतलब एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली जो कि चल के स्कूल जाने को प्रेफर नहीं करता, मीन्स वो बाकी किसी भी साधन के साथ जा सकता है, बाइसाइकिल से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं और बस से भी। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स ये इवेंट निकालना है हमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। कितने हो जाएंगे बेटा, जो स्कूल चल के जाते हैं वो कितने थे, 120। इस टोटल कितने हैं, 200 में से 120 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 80। अब इसके हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 80, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, 200। मीन्स PE इज इक्वल टू 80 बाई 200। इसको कैंसिल किया, 4 2 का 8, 4 5 का 20, मीन्स 2 बाई 5। इसका मतलब जो बच्चे स्कूल चल के नहीं जाना चाहते, मीन्स प्रेफर नहीं करते, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 बाई 5, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हु प्रेफर टू वॉक और यूज अ बाइसाइकिल। मीन्स उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जो चल के जाने को प्रेफर करते हैं या फिर बाइसाइकिल से। चल के जाने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लिख, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर टू वॉक और यूज अ बाइसाइकिल। बेटा कितनी है, जो चल के जाने के स्टूडेंट्स कितना प्रेफर कर रहे थे, 120 प्लस बाईसाइकिल वाले स्टूडेंट्स। बाईसाइकिल वाले स्टूडेंट्स कितने से, 25% ऑफ 200। कितना हो जाएगा बेटा, 25 बाई 100 इंटू 200, तो कितने आगे बेटा, 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चल के बाईसाइकिल को प्रेफर कर रहे हैं, बस को प्रेफर करने वाले कितने हो जाएंगे, 20। इसी तरह से जो बाकी बचे हैं वो कार को प्रेफर करेंगे। बाईसाइकिल वाले कितने थे, 50। सो टोटल कितने हो गए बेटा, 170
अपॉन 200 दैट इज इक्वल टू 17/20। इन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो चल के जाने को और बाईसाइकिल से जाने को प्रेफर करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 17/20। थर्ड के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, वन डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कम बाय बाईसाइकिल। ध्यान से समझना, स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी है। कहते जो चल के जाते थे ना स्टूडेंट्स, उनका 50%, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जो चल के जाते थे 120, उनका 50% दैट मीन 62 स्टूडेंट्स उन्होंने डिसाइड किया बाईसाइकिल से जाने का। What is the probability that a randomly selected student comes to school using a bicycle on that day? उस दिन बाईसाइकिल से जाने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ठीक है, एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया है जो बाईसाइकिल से जा रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट comes to school using bicycle on that day। कितनी आ जाएगी, सबसे पहले फेवरेबल केसेस कितने हैं, 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कम बाय बाईसाइकिल। 50% कितने हो गए, टोटल कितने थे 120 का 50% कितने हो जाएंगे 60 स्टूडेंट्स, राइट। और बाईसाइकिल से ऑलरेडी कितने जा रहे थे 50 स्टूडेंट्स, 60 + 50/200। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस मीन्स कितने हो गए 110/200। 0 से 0 कट हो गई तो कितनी आ गई उनकी प्रोबेबिलिटी 11/20, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर्स टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार। अब उनकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जिनको ड्रॉप किया जाता है किसके द्वारा, कार के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले हमने निकालनी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड बाय कार। कितने हैं बेटा, टोटल स्टूडेंट्स थे 200, उनमें से क्या निकालने 120 तो जो पैदल जाते हैं स्कूल, बाईसाइकिल से कितने जाते थे 50, राइट। और बाय बस कितने जा रहे थे 10% मीन्स 20 स्टूडेंट्स। 200 में से हमने 190 माइनस कर दिए तो कितने रह गए 10 स्टूडेंट्स। इसका मतलब अब हम निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट dropped by car is equal to 10/200 means 1/20. That is our answer, right? Now next question बेटा, 37th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रीड करते हैं स्टेटमेंट। राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर इज टास्क्ड with creating a visual captivating pool designs that incorporates a unique arrangement of fountains, right? The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is thrown upward, it forms the shape of parabola. The graph of one such parabola is given below. This one is the graph of parabola, right? Then the height of each fountain rod above water level is 10 centimeter. The equation of downward facing parabola representing the water fountain is given by this. Based on the above information, answer the following questions. सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट समझते हैं। जो राधा है वो एक डिजाइन क्रिएट कर रही है, राइट, फाउंटेन्स के लिए। फाउंटेन्स को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि
जो फाउंटेन का जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो किसकी शेप ले रहा है? पैराबोला की। ये शेप होती है पैराबोला की शेप, राइट। जिसका उनमें से एक फाउंटेन का जो उन्होंने ग्राफ है वो दे दिया हमें। उसके बाद उसने बोला द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड। ये जो फाउंटेन रोड है, ध्यान से देखिए, ये जो फाउंटेन रोड आ रही है इसकी जो हाइट है वाटर लेवल से वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हमें दी है, अब हमने आंसर्स देने हैं, राइट। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। अब हमें, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी आ सकते हैं, बट अभी हमने उन्हें सिंपली कह दिया फ्रॉम द ग्राफ हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता करनी है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से पॉइंट पर ये ग्राफ कट हो रहा है एक्स एक्सिस पर। ध्यान से देखिए कौन कौन से पॉइंट है, एक तो है 10 और एक है 40। अब एक्स एक्सिस पर मीन्स एक्स के पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? 1 and 4। सो फर्स्ट वन का जो आंसर है, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी वो हमारी कितनी होगी? 1 and 4। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px are 1 and 4, right? Now next beta, find the value of x at which the water attains maximum height। means x के वो वैल्यू पता करनी है जिस पॉइंट पर जो वाटर का लेवल है वो सबसे हाई मैक्सिमम होगा। ध्यान से देखिए इस पॉइंट पर जो वाटर का लेवल है वो सबसे ऊपर है, राइट। और ये देखिए ये किसके सेंटर में आ रहा है? 2 and 3 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट where water point where the water attains maximum height that is equal to 2 plus 3/2 means इसका सेंटर पॉइंट हो गया 2 plus 3/2 that is equal to 5/2 और we can say that 2.5। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो वाटर का लेवल है वो सबसे ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है? इफ h is the maximum height attained by the water stream from the water level। वाटर लेवल से जो h है मतलब यहां से लेके यहां तक का वो क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेन की गई है वाटर स्ट्रीम द्वारा ऑफ द पूल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। मीन्स ये सारी इस यहां से लेके यहां तक की हाइट हमने पता करनी है, राइट। अब इस पॉइंट पर हमने सबसे पहले क्या करना है? जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी वैल्यू पता करनी है। मींस y की वैल्यू पता करनी है, ये देखिए ध्यान से। और जो पॉलिनोमियल्स होता है वो y के फॉर्म में ही होता है, px इज इक्वल y इज इक्वल टू px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, राइट। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर हमने वाटर लेवल इसकी हाइट पता करनी है तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू इसके मैक्सिमम पॉइंट पर हमने वैल्यू पता करनी होगी। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर उसने जो y एक्सिस पर पॉइंट है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर। मींस ये जो यूनिट्स दी हुई है वो मीटर्स में दी हुई है। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल्स में वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? मीटर्स में। बट हमें जो h ये जो उसने ये वाला हाइट दी थी हमें वो दी थी सेंटीमीटर में, राइट। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय वाटर स्ट्रीम इज इक्वल टू मीन्स h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 प्लस पॉलिनोमियल मीन्स p
इंटू 2.5, ये हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट।